My courage is faith. Faith in the eternal resilience of me. That joy will come back in hope and spontaneity. And I feel that till it does, I've got to keep my lips shut and my chin high and my eyes wide. Not necessarily any silly smiling. Oh, I've been through hell without a wine quite often, and the female hell is deadlier than the male. आसान उर्दू में बताती हूँ. मेरी हिम्मत असल में मेरा यकीन है. ये यकीन कि मैं टूट कर भी फिर से उठ सकती हूँ. मुझे भरोसा है कि खुशी वापस आएगी, उम्मीद फिर से जन्म लेगी और जिंदगी दोबारा हल्का फुल्का रंग दिखाएगी. तब तक मुझे खामोश रहना है, सर बुलंद रखना है और आंखें खुली रखनी है. झूठी मुस्कुराहट की कोई ज़रूरत नहीं. मैं कई दफ़ा दोज़ख जैसी मुश्किलात से गुजर चुकी हूँ बिना शिकवा किए, और औरत की जद्दोजहद तो मर्द के कश्मकश से ज़्यादा सख्त ही होती है. नाज़रीन, हर साल आज 13 फरवरी को हिंदुस्तान में नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है. ये वो दिन है जो हमें मुल्क की उन अजीम औरतों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने शऊर, हकूक, शायरी और आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया. इस दिन को सेलिब्रेट करने का सबब एक खास शख्सियत है, सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1869 को हैदराबाद में हुआ था. बचपन से ही उनकी दिमाग की तेज़ी और लिखने की काबिलियत सबका दिल जीत लेती थी. उनके जज्बात और उनकी पोइट्री ने उनको न सिर्फ एक मशहूर पोइट बनाया बल्कि एक ऐसा लीडर भी बनाया जो आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार अदा करती रही. सरोजनी नायडू ने गांधी जी के साथ काम किया, सॉल्ट सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे अहम मूवमेंट्स का हिस्सा बनकर और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई. उनका एक और नोटेबल अचीवमेंट ये भी था कि वो पहली औरत थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का बहुत बड़ा सेंटर था. बाद में वो इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर भी बनी. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जन्मदिन को नेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया है ताकि हर साल हमारी सोसाइटी उनकी सर्विसेज और सारी औरतों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करे. नेशनल वुमेन्स डे सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म भी है जहां हम जेंडर इक्वालिटी, औरतों के राइट्स और उनके सामने अभी भी मौजूद चैलेंजेस पर बात करते हैं. इंडिया एक डाइवर्स और रिच कल्चर का मुल्क है जहां हर फील्ड, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, औरतों ने अपना लहू और पसीना दिया है. लेकिन अभी भी कई एरियाज में जेंडर डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन का मसला मौजूद है. ये दिन इसी बात को याद दिलाता है कि हम सिर्फ उन अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट ना करें जो हासिल हो चुकी हैं, बल्कि उन स्ट्रगल्स को भी समझें जिनके साथ आज की औरतें अभी तक जूझ रही हैं. वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस नहीं, बल्कि हर औरत को रिस्पेक्टफुल, सेफ और इक्वल मौके मिलना भी है. अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की तारीख और कश्मीरी औरतें दोनों को अलग सोचा ही नहीं जा सकता. हुकूमत या अदब हो या तालीम हो, सेहत हो, बिजनेस या अमन की कोशिश, कश्मीरी ख़वातीन ने इस ज़मीन की तहजीब, सोच और समाजी बुनियाद को हमेशा से मजबूत बनाया है. सदियों पहले लल देद एक रूहानी और फ़लसफ़ी आवाज़ बनकर उभरी जिनकी बातें मजहबी हुदूद से ऊपर उठकर आज भी कश्मीर की मुश्तरका तहजीब को राह दिखाती हैं. फिर 16वीं सेंचुरी में हबा खातून ने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, पहचान और हिम्मत को अल्फाज दिए. उनकी आवाज़ आज भी कश्मीरी यादों का हिस्सा है. उन्हीं में से सबसे पहले बेगम अकबर जहां ने भी अवामी तहरीक और सियासी सोच को मोड़ देने में अहम किरदार अदा किया. फिर भी नुमाइंदगी अभी मर्दों के मुकाबले में कम है. समाजी दबाव, सियासी सपोर्ट की कमी और इदारों की कमज़ोर मदद औरतों की सियासत में आगे बढ़ने की राह मुश्किल बनाती है. आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बेहतर सपोर्ट, रहनुमाई और महफूज सियासी माहौल दिया जाए. चाहे दस्तकारी हो और ज़राअत से माइशत चलानी हो, तालीम को आगे बढ़ाना हो या अमन और फलाह की बात करनी हो, कश्मीर की औरत ने हर दौर में मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत, तरक्की और समाजी यकजहती को जिंदा रखा है. नाज़रीन, नेशनल वुमेन्स डे का एक और ख़ास पहलू ये है कि ये हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस, पे गैप, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेडिशनल बायसेस के खिलाफ आवाज़ उठाना भी सिखाता है. इस दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, NGOs और गवर्नमेंट बॉडीज़ लेन अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स और डिस्कशंस अरेंज करते हैं ताकि लोगों को जेंडर इश्यूज़ के बारे में एजुकेट और इंस्पायर किया जा सके. इसका एक और कंपैरिजन इंटरनेशनल वुमेन्स डे से भी होता है जो दुनिया भर में हर 8 मार्च को मनाया जाता है. हालांकि दोनों
दिन का एक ही मकसद है, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी। लेकिन इंडिया में 13 फरवरी को स्पेसिफिकली नेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ सरोजनी नायडू की लेगेसी को सल्यूट करने के लिए। नाज़रीन, आखिर में ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर औरत, चाहे वो घर में एक माँ हो, एक टीचर हो, एक डॉक्टर हो, एक साइंटिस्ट हो या एक एक्टिविस्ट हो, सब ने अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और हमारी सोसाइटी तभी पूरी तरह से काबिल फ़ख्र बनेगी जब हर औरत को बराबर का हक दिया जाएगा। कश्मीर में औरतों का रोल वक्त के साथ बहुत बदला है। पुरानी जनरेशन्स में अनसेटल्ड सिचुएशंस और ट्रेडिशनल नॉर्म्स की वजह से ज़्यादा औरतें सिर्फ घर के अंदर लिमिटेड रहती थीं, लेकिन आज कश्मीर की औरतें हर फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं। वो टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और इवन एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं। एजुकेशन और सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्लेटफॉर्म दिया है, जहां वो अपने हक की बात और अपनी चॉइसेस का इजहार कॉन्फिडेंटली करती हैं। कश्मीर में वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, NGOs और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी औरतों को राइट्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस देती हैं। आज की औरतें सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि वो सोशल इश्यूज़ पर डिबेट्स, पॉलिटिक्स और कम्युनिटी सर्विसेज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं। इनके रोल्स सोसाइटी को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, जहां वुमेन न सिर्फ इक्वल पार्टनर्स हैं बल्कि लीडर्स भी बन रही हैं। यंग गर्ल्स आज सिर्फ ट्रेडिशनल नॉर्म से आगे सोच रही हैं और अपनी ड्रीम्स चेज कर रही हैं, जो कश्मीर की सोसाइटी को एक नई रोशनी और प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। नाज़रीन, एक रिपोर्टर होने से पहले मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, और इसी चीज़ से एक क्लासिक लिटरेचर की एक किताब द ग्रेट गैट्सबी बाय F. Scott Fitzgerald का एक कोट याद आता है, जिसमें डेज़ी नाम की एक कैरेक्टर एक बात कहती हैं, एंड आई होप शी'll be a fool. That's the best thing a girl can be in this world. A beautiful little fool. डेज़ी का ये कोट ये याद दिलाता है कि उस दौर में औरत की कदर ज़्यादातर उसकी खूबसूरती से जोड़ी जाती थी, ना कि उसकी तालीम, ज़हनी सलाहियत या इल्म से। But let me tell you anyways, to all the women out there, that time, my love, is over and we're definitely not fools anymore. That's all for today. आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।